Please subscribe my channel. गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं प्रशांत श्रीवास्तव आपका प्रशांत एजुकेशन सेंटर में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। यहां पर संविदा शिक्षक वर्ग 3 2020 के लिए पर्यावरण कवर किया जा रहा है। तो पर्यावरण में हमने पहली क्लास में पढ़ लिया था पर्यावरण क्या है, उसका अर्थ क्या है, परिभाषा क्या है, ये सब जान लिया था और प्रकार जान लिया था। तो अब पर्यावरण के घटक देखते हैं। तो पर्यावरण के घटक में सबसे पहले पर्यावरण के दो घटक होते हैं। कितने घटक होते हैं? दो घटक होते हैं। ये लिखा हुआ है पर्यावरण के दो घटक होते हैं। तो दो घटक में पहला होता है जैव घटक, जैविक घटक, और दूसरा जो होता है अजैविक घटक। पहला जैविक घटक और दूसरा अजैविक घटक। तो देखिए जैविक घटक क्या है। जैविक घटक क्या है? पृथ्वी पर मानव और प्राणियों के खाद्यान्न की पूर्ति करने के लिए जो पर्यावरण होता है वो जैविक पर्यावरण कहलाता है। मतलब वो जैविक पर्यावरण से संबंधित है। जैसे जैविक पर्यावरण में वनस्पतियां, हरे पौधे ये आते हैं, ठीक है। और जैविक पर्यावरण क्या है? मानव, जंतु, पशु, ये सब क्या होते हैं? इसी कारण जीवित रहते हैं, ठीक है। अब देखिए क्या होता है इसमें। ये क्या है? हरे पौधे क्या आते हैं? हरे पौधे, ठीक है। वनस्पतियां, केवल हरे पौधे, ध्यान रखिएगा। वनस्पतियां और मानव और जंतु। हमने हरे पौधे इसलिए कहा क्योंकि केवल हरे पौधे ही क्या करते हैं, इसमें क्या पाया जाता है? क्लोरोफिल पाया जाता है, जिसकी वजह से वो प्रकाश संश्लेषण से भोजन बनाते हैं, ठीक है, और जीवित रहते हैं। तो जो जैविक घटक है उसमें जीवित चीजें ही आएंगी, ठीक है ना, चाहे वो हरे पौधे हो या मानव या जंतु हो, ठीक है। तो ये हो गया जैविक घटक। अब दूसरा है अजैविक घटक। अजैविक घटक मतलब होता है, सबसे बड़ी बात, ये जैविक घटक इन्हीं अजैविक घटकों पर निर्भर होता है। कैसे? जो अजैविक घटक होता है, अजैविक घटक है जैसे वायु, जल, मृदा, आकाश, प्रकाश, ये सब क्या है? क्या है ये? अजैविक घटक। क्या अगर वायु ना हो तो क्या मनुष्य या पौधे जीवित रह सकते हैं? मनुष्य क्या जीवित रह सकता है? ठीक है। जल ना हो तो क्या मनुष्य जीवित रह सकता है? आकाश ना हो तो क्या मनुष्य जीवित रह, मतलब क्या होता है कि ये सारी चीजें जितनी अजैविक घटक में है, हमारे कहने का मतलब कि अजैविक घटक के कारण ही जैविक घटक का अस्तित्व है, ठीक है। यानी पूरी तरह से अजैविक घटक पर निर्भर करता है जैविक घटक, ठीक है। तो अगर मानव को देखें तो मानव भी इन्हीं 5 तत्वों से मिलकर बना होता है, ठीक है। पृथ्वी, जल, आकाश, ठीक है ना। तो और अंत में भी मानव इन्हीं में मिल जाता है, ठीक है ना। अब देखते हैं, हम सबसे पहले टॉपिक में पढ़ेंगे घटक में जैविक घटक के बारे में जान लेते हैं, फिर अगले चैप्टर में अजैविक घटक पढ़ाएंगे। तो जैविक घटक को देखते हैं थोड़ा सा, जैविक घटक के प्रकार कितने होते हैं, ठीक है। तो जैविक घटक के 3 प्रकार होते हैं। कौन कौन से? अगर देखा जाए तो मान लीजिए ये जैविक घटक है, जैविक घटक। तो जैविक घटक के पहला है उत्पादक। क्या है? उत्पादक। दूसरा है उपभोक्ता, और तीसरा है अपघटक, ठीक है। तो उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटक। उत्पादक में आते हैं, देखो आप,
हरे पौधे। कौन आते हैं? हरे पौधे। हरे पौधे वो समस्त वनस्पतियां जो प्रकाश संश्लेषण से अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, केवल वही आते हैं। ठीक है, तो हरे पौधे और वनस्पतियां, ये है उत्पादक। ठीक है, उपभोक्ता में अब देखिए, उपभोक्ता जो होता है, उपभोक्ता के भी 3 प्रकार होते हैं। पहला होता है शाकाहारी, दूसरा होता है मांसाहारी, और तीसरा होता है सर्वाहारी। सर्वाहारी, ठीक है। तो शाकाहारी को हम क्या कहते हैं? इसको उपभोक्ता कहते हैं। तो उपभोक्ता के 3 प्रकार हो गए, तो शाकाहारी, मांसाहारी और सर्वाहारी। तो शाकाहारी को हम प्राथमिक उपभोक्ता कहते हैं, प्राथमिक उपभोक्ता। प्राथमिक उपभोक्ता के नाम से भी जानते हैं, प्राथमिक। मांसाहारी को द्वितीयक, और सर्वाहारी को तृतीयक। ठीक है, तो अब ये देखते हैं कि शाकाहारी में कौन कौन आते हैं। शाकाहारी में शाकाहारी जानवर आते हैं जो सीधे हरे पौधे, यानी हरे पौधे से अपना भोजन ग्रहण करते हैं, हरे पौधों से। ठीक है, मांसाहारी में जंगली जानवर आते हैं। पहले आप जानिए शाकाहारी में आता है कौन? जैसे गाय हो गई, हिरण हो गया, खरगोश हो गया, ये सब पेड़ पौधे हरी पत्तियां खाते हैं, तो ये क्या कहलाएंगे? प्राथमिक उपभोक्ता यानी शाकाहारी। मांसाहारी में जंगली जानवर जो मांस खाते हैं, ये क्या है? द्वितीयक उपभोक्ता है। तृतीयक उपभोक्ता में मानव और कुत्ते आते हैं जो मांस और शाकाहारी दोनों होते हैं। ठीक है, यानी यहां से भी अपने भोजन प्राप्त करते हैं और यहां से भी। तो कुल मिला के उपभोक्ता जो होता है उत्पादक पर निर्भर होता है। अपना उपभोक्ता जो है अपना भोजन स्वयं नहीं बनाता है। अब तीसरा है अपघटक। अपघटक में जीवाणु और कवक आते हैं। जीवाणु और कवक ये क्या होते हैं? ये मृत जीवों से और मृत पौधों से अपना भोजन ग्रहण करते हैं। तो ये हो गया हमारा जैविक घटक। इसके बाद हम पढ़ेंगे, इसके बाद आता है अजैविक घटक। तो अजैविक घटक में जो आएगा वायुमंडल, जलमंडल, स्थलमंडल, इसके बारे में हम क्या पढ़ेंगे? कल पढ़ेंगे। और आप जान लीजिए कि इसकी क्लास आपको अगले दिन मिल जाएगी। और आप लोग रेगुलर बने रहें, और हमारे चैनल को जिसने सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर ले, लाइक करे, शेयर करे और कमेंट करे। धन्यवाद।